फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड 50 एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, निम्नलिखित किस विधि शास्त्री के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य है जो कि उस समूह के स्थायित्व का विरोधी है जिसको कि व्यक्ति अपना समझता है। आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, थॉमस के अनुसार। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, श्वेत वसन अपराध के विषय में क्या सही है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। मतलब ऐसे अपराध समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं और ऐसे अपराध से समाज को बहुत क्षति पहुंचती है। और श्वेत वसन अपराध में माल के दोष, खराबी को छिपाना, नकली माल को बेचना आदि शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि अभ्यस्त अपराधी कौन होते हैं? तो तीसरे का ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगातार अपराध में लिप्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अभ्यस्त अपराधी के संबंध में क्या सही नहीं है? तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में डी ऑप्शन सही होगा। इन अपराधियों को अपराध के दंड का भय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रूढ़िगत अपराधी कौन होते हैं? तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 5 में डी ऑप्शन से होगा, उपरोक्त सभी। मतलब जो समाज में प्रत्यक्षतः दिखाई देते हैं, जो मारपीट, दंगा, बलवा आदि जैसे अपराध कारित करते हैं और इनके अपराध का सरलता से अभिज्ञान किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्यापारिक क्षेत्र में सफेद पोश अपराध की श्रेणी में कौन से अपराध आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, साइबर क्राइम के अंतर्गत कौन से तथ्य सही है? आपको याद रखना है, 8वां का डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब अपराधी की अपराध स्थल पर उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऐसे अपराध को साबित करना कठिन है। यह अपराध हैकर्स, अश्लील प्रदर्शन, वायरस, मनी लॉन्ड्रिंग आदि माध्यमों से होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सीबीआई को अत्यधिक शक्ति देने की वकालत किस समिति ने की? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में ए ऑप्शन से होगा, बोहरा समिति। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, रेफेल गारफेलो के संबंध में क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 10 में सी ऑप्शन से होगा, ए तथा बी दोनों। मतलब अपराध शास्त्र की पॉजिटिव विचारधारा के प्रवर्तक थे। ठीक है, याद रखिएगा, और वह मजिस्ट्रेट, अध्यापक तथा सीनेटर रहे हैं। ठीक है, रह चुके हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, दंड को विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 11 में ए ऑप्शन से होगा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मृत्यु दंड से संबंधित वाद इनमें से कौन सा है? तो मृत्यु दंड से संबंधित वाद जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्न में से कौन दंड के सिद्धांत हैं? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 13 में डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? दंड इच्छा का एक अनुभाविक प्रश्न है तथा इसका आशय पर्याप्त पीड़ा पहुंचाकर प्रभावकारी भ्रम उत्पन्न करना है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, 14 का ए ऑप्शन सही होगा, बेंथम का है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि धारा 53 में वर्णित दंडों में से सबसे कठोर दंड कौन सा है? तो 15 का सी ऑप्शन सही होगा, मृत्यु दंड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 16 का ए ऑप्शन सही होगा, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? परिवीक्षा अधिनियम 1958 की किस धारा में परिवीक्षाधिकारी का प्रावधान दिया गया है? तो 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धारा 2 ख में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि परिवीक्षा अधिनियम की किस धारा में विहित अभिप्रेत है? तो 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धारा 2 ग में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि परिवीक्षाधिकारी की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो 19 का ए ऑप्शन सही होगा, परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधियों की देखरेख के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सदरलैंड ने अपराधियों के उपचार प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो 20 का ए ऑप्शन सही होगा, 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? सदरलैंड ने अपराधी के उपचार की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बताई है? तो 21 का डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है 22 का डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी आधारों पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य हैं? तो 23 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि परिवीक्षा अनुशासन तथा चिकित्सा की एक विधि है? तो आपको याद रखना है 24 का ए ऑप्शन सही होगा, हामद कामिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पैरोल बोर्ड की व्यवस्था किन प्राधिकारी द्वारा की जाती है? 25 का डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? हार्ट ने दंड के कितने तत्वों की व्याख्या की है? तो यहाँ पर 26 का डी ऑप्शन सही होगा, 5 तत्वों की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि आयात निर्यात अधिनियम कब बना? तो 27 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, 1947 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? पेशेवर अपराधी कौन होते हैं? आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 28 में ए ऑप्शन सही होगा, ऐसे अपराधी जो व्यवस्थित और कुशलतापूर्वक अपने अपराध को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि पेशेवर अपराधी के संबंध में क्या सत्य है? तो आपको याद रखना है 29 में डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? पेशेवर अपराधी के संबंध में क्या सही नहीं है? 30 का ए ऑप्शन सही होगा, इनको लंबी अवधि तक कारावास देने से फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि क्या अपराध शास्त्र एक विज्ञान है? तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपराध शास्त्र
अपराधी और अपराध से संबंध रखता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, अपराध शास्त्र के संबंध में क्या सत्य है? तो ध्यान दीजिएगा 32 का डी ऑप्शन से होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, शारीरिक बनावट तथा आपराधिकता विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 33 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, गेले ने। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, आपराधिक परिषद के विषय में क्या सही है? तो आपको याद रखना है 34 का डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अपराध एक ऐसा कार्य है जो दंड विधि के अंतर्गत दंडनीय है तथा विधि के द्वारा निषिद्ध है, यह किसका कथन है? तो ए ऑप्शन सही होगा, टेफ्ट का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि अपराध एक ऐसा अवैध कार्य है जो लोकहित के विपरीत है तथा जिसके करने वाले को विधि के अंतर्गत दंड दिया जाता है, यह किसका कथन है? तो आपको याद रखना है 36 में ए ऑप्शन सही होगा, हेल्सबरी का। 37 नंबर क्या कहता है कि बहुकारणीय सिद्धांत के विषय में क्या सत्य है, क्या सही है? तो आपको ध्यान देना है 37 का डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्रिमिनाइड्स के संबंध में क्या सही है? तो 38 का डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, प्री क्लासिकल विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? 39 का ए ऑप्शन सही होगा, सीजर बेकारिया। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, अपराध शास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 40 का ए ऑप्शन सही होगा, प्री क्लासिकल विचारधारा से। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ईडीगो, सुपर ईगो, मानव मस्तिष्क की 3 भावनाएं होती हैं, यह कथन किसने कहा? 41 का ए ऑप्शन, फ्रीयूड ने। 42 कहता है, सुगठित अपराध किसे कहते हैं? तो 42 कहता है सी ऑप्शन सही होगा आपका, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, नव अपराधी कौन होते हैं? 43 का ए ऑप्शन सही होगा, जो पहली बार अपराध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, नव अपराधी के संबंध में क्या सत्य नहीं है? 44 का डी ऑप्शन सही होगा, उसमें घबराहट की स्थिति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, भूल को प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार करने के संबंध में निम्न में से क्या सही है? 45 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, एक्टस रियस के संबंध में क्या सही है? तो आपको याद रखना है 46 का डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। मतलब स्वेच्छापूर्ण कार्य होना आवश्यक है, कार्य लोभ के रूप में भी हो सकता है, और आपराधिक आचरण मानव आचरण का वह परिणाम है जिसे विधि रोकना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, प्रत्येक व्यक्ति के विषय में यह अवधारणा है कि वह विधि को जानता है, यह कथन किसने कहा? 47 का ए ऑप्शन सही होगा, हेल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, दंडों के प्रकार का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? 48 का ए ऑप्शन सही होगा, धारा 53 में। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, धारा 53 भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड कितने प्रकार के होते हैं? 49 का बी ऑप्शन सही होगा, 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, एनरिको फैरी अपराध के 3 कारण कौन से बताए हैं? तो 50 का डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी।
मतलब भौतिक, मानवीय और सामाजिक। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप कायदे से तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।